हरे कृष्ण। हमारे एक पिछले वीडियो भाग्य कर्म से उत्पन्न या कृष्ण से में हमने भक्ति जीवन की एक गहरी सच्चाई प्रकट करने वाली अद्भुत लीला देखी। यूरोप में रहने वाले एक निष्ठावान शिष्य जो अपने गुरु श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की सेवा के लिए आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे, उन्हें स्वयं भगवान कृष्ण ने सहायता प्रदान की। उस दिव्य व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत का अनुभव किया। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से गुरु और गौरांग की सेवा करना चाहता है, उसके लिए धन कभी समस्या नहीं बनता। आवश्यक केवल शुद्ध इच्छा है, और जब वह इच्छा निष्कपट होती है तो कृष्ण स्वयं सभी व्यवस्थाएं कर देते हैं। आज हम इसी समझ को एक कदम और गहराई तक ले चलते हैं। यदि सेवा में बाधा आर्थिक नहीं बल्कि शारीरिक हो, तो यदि कोई भक्त गुरु और कृष्ण की सेवा करना चाहता हो परंतु शारीरिक असमर्थता के कारण सीमित हो, तो क्या? आज की कथा में हम भक्ति योग के इस गहन सिद्धांत को खोलेंगे जो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक सुंदर लीला के माध्यम से प्रकट होता है। 23 दिसंबर 2025 को इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिर में विरह उत्सव मनाया गया। यह हिज ग्रेस ध्रुव महाराज दास के तिरोभाव की प्रथम वर्षगांठ थी, जो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के अत्यंत प्रिय वरिष्ठ शिष्य थे। इस पावन अवसर पर अनेक भक्तों ने उनकी महिमा का गुणगान किया। उनकी निस्वार्थ सेवा, गहरी भक्ति और अपने गुरुदेव के हृदय इच्छाओं को पूर्ण करने में उनके महान योगदान को स्मरण करते हुए अकेले अडिग संकल्प के साथ उन्होंने गौर गोविंद स्वामी महाराज की दृष्टि को साकार करने में विशेष भूमिका निभाई, विशेषकर जगन्नाथ भगवान की गुंडीचा मंदिर के निर्माण के माध्यम से, जिसे सभी ने प्रेम पूर्वक स्मरण किया और सराहा। इस गंभीर और आध्यात्मिक रूप से ओतप्रोत सभा में हिज ग्रेस मदन मोहन प्रभु, जो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के वरिष्ठतम शिष्यों में से एक हैं, उन्होंने गुरुदेव और उनके शिष्य ध्रुव महाराज दास से संबंधित एक अत्यंत मार्मिक लीला का वर्णन किया। यह लीला शुद्ध भक्ति योग के मूल दर्शन को दृढ़ता से स्थापित करती है। आइए अब इस दिव्य कथा में प्रवेश करें और देखें कि कृष्ण कैसे कृपा का निर्माण करते हैं, न केवल कर्म से परे बल्कि शरीर की सीमा से भी परे। श्रीपाद मदन मोहन प्रभु कहते हैं, मैं 1986 में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के चरणाश्रित होकर इस्कॉन ज्वाइन किया। इसके कुछ ही महीनों बाद मेरे एक चचेरे भाई हिज ग्रेस ध्रुव महाराज प्रभु भी इस्कॉन से जुड़े और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और शरण में उनके चरण कमलों की सेवा करने लगे। चाहे पुस्तक वितरण हो, मंदिर की सफाई, बर्तनों की सेवा या कोई अन्य सेवा, वे हर सेवा को समान उत्साह, दक्षता और भक्ति के साथ करते थे। उनकी अथक सेवा भावना और हर प्रकार की सेवा के लिए तत्परता को देखकर उनके गुरु भाइयों ने उन्हें प्रेम पूर्वक ऑलराउंडर की उपाधि दी थी। किंतु इस निरंतर सेवा के पीछे एक और भी गहरी सीख छिपी थी, एक ऐसी सीख जो दिखाती है कि गुरु और कृष्ण कैसे एक निष्ठावान भक्त की रक्षा करते हैं और उसे समर्थ बनाते हैं, तब भी जब शरीर स्वयं बाधा बन जाए। यद्यपि सभी लोग उन्हें प्रेम पूर्वक ऑलराउंडर कहकर बुलाते थे, पर मैं जो बचपन से ध्रुव महाराज प्रभु के निकट संपर्क में रहा था, एक गहरी बात जानता था। मुझे पता था कि ध्रुव महाराज प्रभु के शरीर में एक शारीरिक सीमा थी जो उनकी सेवा में बार बार बाधा उत्पन्न करती थी। वे अत्यंत निष्ठावान, समक्ष और उत्साही थे, फिर भी हर परिस्थितियों में दूसरों की तरह सहज रूप से सेवा कर पाना उनके लिए संभव नहीं था, विशेषकर अत्यधिक शारीरिक परिस्थितियों में। ध्रुव महाराज प्रभु एक गंभीर समस्या से पीड़ित थे। भीषण गर्मी के समय उनके नाक से तेजी से खून बहने लगता था, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा और कमजोरी हो जाती थी। ऐसी स्थिति में वे प्रभावी रूप से सेवा नहीं कर पाते थे। एक बार उन्हें संकीर्तन बस की जिम्मेदारी दी गई और पुस्तक वितरण के लिए पश्चिम ओडिशा के राउरकेला भेजा गया। जब भक्त वहां पहुंचे और संकीर्तन सेवा आरंभ की, तब मौसम अत्यंत असहनीय था। मई जून का समय था, गर्मी अपने चरम पर थी। ध्रुव महाराज प्रभु एक अत्यंत उत्साही और कुशल पुस्तक वितरक थे, फिर भी यह शारीरिक सीमा उनके सामने दीवार की तरह खड़ी हो गई।
वे पूरे हृदय से श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की सेवा करना और अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहते थे, पर राउरकेला की तीव्र गर्मी असहनीय हो गई। उनकी नाक से बार बार और बहुत अधिक खून बहने लगा। रक्त की बूंदें लगातार गिरती रहती। इस स्थिति को सहन न कर पाने के कारण वे अत्यंत कष्ट में थे। अंदर ही अंदर उनका हृदय टूट रहा था। मेरे गुरु महाराज ने मुझ पर इतना विश्वास किया है। उन्होंने मुझे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पश्चिम ओडिशा में वितरित करने की जिम्मेदारी सौंपी है और मैं असफल हो रहा हूँ। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। यदि यह जीवन गुरु और गौरांग की सेवा ही न कर सके तो इसका क्या मूल्य। हृदय में रोते हुए पीड़ा और विवशता से अभिभूत होकर उन्होंने अंततः श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को एक अत्यंत भावपूर्ण पत्र लिखा। गुरुदेव, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। मुझे यह रोग है। मेरी नाक से बहुत अधिक खून बह रहा है। मैं बाहर जाकर पुस्तक वितरण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत कष्ट में हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें गुरुदेव। जब यह पत्र पहुंचा तब श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज अपनी प्रातःकालीन कक्षा समाप्त कर चुके थे। दोपहर का समय हो चुका था। गुरुदेव ने मुझे स्नेहपूर्वक बुलाकर कहा, मदन मोहन, राउरकेला से ध्रुव महाराज ने पत्र लिखा है, कृपया इसे जोर से पढ़ो। मैंने पत्र लिया और पढ़ना आरंभ किया। वह अत्यंत मार्मिक था। क्योंकि मैं ध्रुव महाराज प्रभु की इस समस्या को आरंभ से जानता था, इसलिए उनके कष्ट को भलीभांति समझ सकता था। पढ़ते समय गुरुदेव सिर्फ सिर हिलाते रहे, शांत भाव से सुनते रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर हिलाया। जो बात मुझे सबसे अधिक छू गई वह यह कि गुरुदेव पूर्णतः शांत थे, बल्कि प्रसन्न भी। उनके दिव्य मुख पर न तो कोई चिंता थी, न असंतोष, न दुख। इसके विपरीत गुरुदेव इस बात से संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे कि उनका शिष्य अपने स्वास्थ्य से अधिक अपनी सेवा की चिंता कर रहा है। पत्र समाप्त करने के बाद मैंने उसे गुरुदेव को सौंप दिया। उन्होंने उसे शांत भाव से अपने पास रख लिया। इसके बाद मैं कुटीर से बाहर आ गया। उस समय मुझे लग रहा था कि ध्रुव महाराज प्रभु शीघ्र ही मंदिर लौट आएंगे। मैंने अपने रूममेट से भी कहा, ध्रुव महाराज राउरकेला से वापस आ रहे हैं। उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा है। पर उसके बाद जो घटित हुआ उसने एक अत्यंत गहन सत्य को प्रकट किया कि जब किसी भक्त की सेवा इच्छा पूर्णतः शुद्ध होती है तब गुरु और कृष्णा स्वयं हस्तक्षेप करते हैं, यहाँ तक कि तब भी जब शरीर साथ छोड़ देता है। 2 दिन बीत गए पर ध्रुव महाराज प्रभु वापस नहीं आए, बल्कि 4-5 दिन गुजरने के बाद उनसे एक और पत्र आया। एक बार फिर श्रील गुरुदेव ने मुझसे उसे जोर से पढ़ने के लिए कहा। जैसे ही मैंने पत्र को पढ़ना शुरू किया, मैं आश्चर्यचकित और अत्यंत भाव विभोर हो गया। ध्रुव महाराज प्रभु ने लिखा था कि वे वापस नहीं आ रहे हैं। वे अब भी राउरकेला में ही हैं और केवल ठहरे ही नहीं हैं, बल्कि संकीर्तन और पुस्तक वितरण की सेवा निरंतर कर रहे हैं। अपने सरल और हृदय स्पर्शी शब्दों में उन्होंने लिखा, गुरुदेव, पिछले 2 दिनों से मेरी नाक से एक भी बूंद खून नहीं निकला है। यह पूरी तरह रुक गया है। परसों दोपहर के बाद से एक भी बूंद नहीं आई। यहाँ अभी भी बहुत गर्मी है, फिर भी मैं स्वयं को स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं यहीं रहकर अपनी पुस्तक वितरण सेवा कर रहा हूँ। यह कैसे हुआ मुझे नहीं पता। खून बहना पूरी तरह रुक गया है। यह केवल आपकी कृपा है गुरुदेव। आपका तुच्छ सेवक ध्रुव महाराज दास। इन शब्दों को जोर से पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आईं। फिर भी हमेशा की तरह गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। गंभीर, शांत और स्थिर भाव में उन्होंने बस पत्र लिया और अपने पास रख लिया। मैं कुटीर से बाहर आ गया, पर मेरा हृदय पूरी तरह अभिभूत था, क्योंकि मैं इतिहास जानता था। मुझे पता था कि यह रोग ध्रुव महाराज प्रभु को बचपन से ही परेशान कर रहा था। वे वर्षों से इससे पीड़ित थे। अत्यधिक गर्मी में वे बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि खून बहना शुरू हो जाएगा। किसी डॉक्टर, किसी आयुर्वेदिक उपचार, किसी दवा से यह रोग कभी ठीक नहीं हुआ था, और अब अचानक यह समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि श्री गुरु की सेवा करने की उनकी इच्छा शुद्ध, तीव्र और निस्वार्थ थी। उस क्षण मुझे एक गहन सत्य का बोध हुआ। जब कोई पूर्ण शरणागत होता है तब शारीरिक समस्याएं आत्मा की सेवा में बाधा नहीं बन सकती। श्रील गुरुदेव हमारे हृदय को जानते हैं
और जब सेवा निष्कपट होती है तब न रोग और न ही भाग्य कोई बाधा बन पाता है। बाद में मुझे इससे भी गहरी बात समझ में आई। जब मैंने पहला पत्र पढ़ा था तब गुरुदेव गंभीर और मौन थे। उस समय मैं यह नहीं समझ पाया कि सेवा की उस हृदय विदारक पुकार को सुनते हुए गुरुदेव अपनी कृपा प्रदान कर चुके थे और रोग सदैव के लिए ठीक हो चुका था। कृपा पहले ही अवतरित हो चुकी थी। उस दिन के बाद से अपने अंतिम समय तक ध्रुव महाराज प्रभु का वो रोग और कभी वापस नहीं आया। यह भी असामान्य था कि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने मुझसे पत्र जोर से पढ़ने को कहा। सामान्यतः वे ऐसा नहीं करते थे। उस समय मुझे लगा कि शायद इसलिए कहा क्योंकि ध्रुव महाराज मेरे संबंधी थे, पर बाद में मैंने गहरा कारण समझा। ध्रुव महाराज प्रभु पर कृपा बरसाते हुए गुरुदेव मुझ पर भी अपनी कृपा बरसा रहे थे। इस लीला का साक्षी बनाकर उन्होंने मुझे सेवा की शक्ति का अनुभव कराया। गुरु और गौरांग की सेवा में मेरा विश्वास संदेह से परे और भी दृढ़ हो गया। आज इस्कॉन भुवनेश्वर में हर कोई जानता है कि मदन मोहन प्रभु सेवा के साकार स्वरूप हैं। वे निरंतर हर प्रकार की सेवा में लगे रहते हैं और श्रील गुरुदेव की सेवा के लिए ऐसे कठिन कष्ट सहते हैं जिन्हें बहुत कम लोग सह पाते हैं। आज भी वे एकाकी रूप से गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए हरे कृष्ण उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें वे ओडिशा के विभिन्न गांवों में पदयात्रा संकीर्तन का नेतृत्व करते हैं, कभी कभी पूरे 1 महीने तक शारीरिक सुविधा की परवाह किए बिना। जैसे ध्रुव महाराज प्रभु को भक्त प्रेम पूर्वक ऑलराउंडर कहा करते थे, उसी प्रकार भुवनेश्वर में सभी भक्त मदन मोहन प्रभु को पितामह भीष्म कहकर पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने मार्गदर्शन में सैकड़ों ब्रह्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है। मदन मोहन प्रभु के सानिध्य और प्रशिक्षण में जो भी भक्त तैयार हुए, उन्होंने जीवन में किसी भी सेवा में कभी असफलता नहीं देखी। आज मदन मोहन प्रभु की आयु लगभग 70 वर्ष के निकट है, फिर भी वे एक युवा बालक की भांति उत्साह और शक्ति से सेवा करते हैं। उन्हें सेवा में निरंतर सक्रिय देखकर हर कोई प्रेरित हो जाता है। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने इस एक लीला के माध्यम से हमें दिखाया कि गुरु और कृष्ण कैसे एक साथ कार्य करते हैं और एक ही समय में 2 महान शिष्यों पर कृपा की वर्षा करते हैं। यह लीला एक शाश्वत सत्य को दृढ़ता से स्थापित करती है। सेवा की योग्यता स्वास्थ्य नहीं है, शरीर बाधा नहीं है, शुद्ध इच्छा ही सब कुछ है। जब गुरु और गौरांग की सेवा की इच्छा सच्ची होती है, तब गुरु और कृष्ण स्वयं सभी व्यवस्थाएं करते हैं। हम ध्रुव महाराज प्रभु के प्रति उनकी अटूट और निष्कपट सेवा के लिए सदैव कृतज्ञ हैं और हम मदन मोहन प्रभु के भी समान रूप से आभारी हैं, जिन्होंने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की इस अमृतमय लीला को प्रकट किया, जो भक्ति के सभी साधकों के विश्वास को पोषित करती है। भविष्य में हम श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की और भी अद्भुत लीलाएं लेकर आएंगे, जो उन्होंने ध्रुव महाराज प्रभु और मदन मोहन प्रभु जी के माध्यम से समग्र भक्त समाज को शिक्षा दी है। हरे कृष्ण।